नमस्कार, डीजेना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। हम आपको बता दें कि इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। दूसरा दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसमें शामिल होने इंदौर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इंदौर पहुँचेंगे और तकरीबन 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में रहने वाले हैं। क्या पूरा शेड्यूल है प्रधानमंत्री का आज और उनके आने के बाद इस सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं डीजेना समूह के न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी से। सर, बहुत अहम दिन है आज। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे इंदौर पहुंच रहे हैं। 10 बजे वो कार्यक्रम स्थल पे आ जाएंगे। उनके यहाँ आने के बाद सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति आएंगे। प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद ग्रैंड हॉल में लेकर आएंगे, जो कि मुख्य आयोजन स्थल है। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम सॉन्ग तैयार हुआ उसके साथ होगी। उसके बाद केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर का ओपनिंग रिमार्क होगा, स्वागत भाषण देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके बाद अपना भाषण देंगे। उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों का भाषण होगा। सबसे पहले सूरीनाम के राष्ट्रपति का भाषण होगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। उसके बाद गुयाना के राष्ट्रपति सैयद इरफान अली का भाषण होना है। और इस कार्यक्रम के सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में कुल 56 मिनट रहेंगे। मतलब ग्रैंड हॉल में जो मुख्य कार्यक्रम आज हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री कुल 56 मिनट रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद इसी कैंपस में जो एग्जीबिशन लगी है उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे और वहाँ पर जो है वो भारत का अमृतकाल नाम से जो एग्जीबिशन लगी है उसका शुभारंभ वो करेंगे। वहाँ वे करीब आधा घंटा रहेंगे उस एग्जीबिशन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीबिशन है और जो प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है ये एग्जीबिशन, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस सुबह के सत्र के लिए डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है। अलग अलग देशों के डेलीगेट्स कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रहे हैं। देखिए आप ये डेलीगेट, मैं रोकता हूँ आपको, मैं उनसे चर्चा करता हूँ तमाम डेलीगेट से। और ये तस्वीरें आप देखिए, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो आप पहले देखिए सब साफा वगैरह पहनकर और ख़ास तरह की वेशभूषाओं में यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, कहाँ से है? हम लोग आए हुए हैं कतर से। जी, कतर से। सर, हम देख रहे हैं पगड़ी वगैरह में बढ़िया आप तो साफा वगैरह लगा कर आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना क्या चाहते हैं कि हम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट एरियाज आए हुए हैं। कतर सच ए स्मॉल कंट्री, तो यहाँ आने के बाद जो है यहाँ का जो कल्चर है उससे मिलजुल के चलें। ये तो है प्रवासी, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का जो क्या कहते हैं कल्चर को अपना कर चल रहे हैं हम। अपना कंट्री है ना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शरीक होने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उससे कितने चार चांद लगने वाले इस आयोजन? पता नहीं, इसलिए तो हम आए हैं। सो वी आर विद लॉट ऑफ होप्स इन दैट। सर, क्या क्या उम्मीदें हैं आज के दिन से आप लोगों को? प्रवासी के बहुत सारे मसले होते हैं और बहुत सारे सुलझाव हैं। अपने पीएम मसले, मतलब आने जाने का जो फ्लाइट का इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हमारे कैटेगरी नहीं, मतलब हर कैटेगरी में इंडिया में मतलब वहाँ से या इमरजेंसी में आने जाने के लिए कुछ दुर्घटना हुए तो आने के वापस देश में लाने के लिए जो भी है बॉडी होती है। तो उम्मीद है कि आज कई जो सुझाव आपके उन पर चर्चा। वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द क्वाइट लास्ट फ्यू इयर्स Pravasi is going to get the voting power. Voting power. There had some positive movements recently, but that is in freeze. Hopefully, we are expecting some positive news because Pravasis are one of the largest communities out of India. So we expect such a huge community cannot have the participation in Indian democracy. So we are expecting some positive news on that. NRIs. जी, आइए इस तरफ आइए जी, ताकि वो लाइट का। जी बताइए। या NRI जो कुछ देता है ना, उसका कम से कम हम लोग को भी कुछ मिलना चाहिए, इतना ही है। और वही हम लोग एक्सपेक्ट करता हूँ। जो NRI कितना समय हुआ आप लोगों को भी आए हुए इंदौर? हम तो कल सुबह आए हैं। मेज़बानी कैसी रही शहर? अरे मेज़बानी ज़बरदस्त। ये तो क्या बताया, हम तो कल कुछ जगह गए थे घूमने के लिए। कहाँ हुआ है? अब जगह का नाम, एक तो वो पार्क जो है ना, नेहरू से राजवाड़ा गए थे। राजवाड़ा गए थे। और एक मंदिर है ना शिव जी का, वो फेमस है, चौराहे पे एक है। अच्छा, गेंदेश्वर ज्योति। जी एग्जैक्टली, वो है। वहाँ जाके जब उसके बारे में जब पता चलता है ना तो अजीब सा लगता है, क्योंकि हमने कई साल पहले आने थे। ठीक है, आए गए तो ज़्यादा जान लेते हैं एमपी के बारे में। मेहमान नवाजी जिस तरह से किया इन्होंने राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया था।
सर थैंक यू। क्लीनेस्ट सिटी है देश की, यहाँ आने के बाद में उस बात वो तो का hashtag अब तक है। देखा है, सुना है, लेकिन अब महसूस किया तो कैसा लगा? नहीं नहीं डेफिनेटली महसूस वही हो रहा है क्योंकि बहुत क्लीन साफ है जो भी है। कल हम वो गार्लर पहन रहा था, मुझे फेंकने का था, तो एक पुलिस से पूछा तो बोला फेंको मत, इधर रखो, जो सफाई के लिए आएगा आएगा। तो वो वेरी इंप्रेसिंग। और हमारे साथ थाईलैंड से आए हुए ओपी मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा सर आज? अरे बहुत जोरदार साहब, बहुत जोरदार। आप लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और इतने लोग हैं, हमारी लोगों की सेवा हो रही है खूब। और सर, आज प्रधानमंत्री खुद आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, वो उसको लेकर आप लोगों में कितना उत्साह और क्या उम्मीद है? बहुत उत्साह है और हम चाहते हैं कि भारतवासियों के लिए वो कुछ न कुछ देके जाए यहाँ पे इंदौर वासियों के लिए। हाँ। और इंदौर बहुत खूबसूरत जगह है, क्लीनेस्ट सिटी है। आपका मैं इंदौर में ही पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, ओके। या कहाँ पर रहते थे सर? मैं पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्टल में रहता था। हाँ। और मैं भारतीय युवा संघ का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ इंदौर जी। में। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और मुझे हाईएस्ट वोट मिले थे इंदौर यूनिवर्सिटी के, सिंगल वोट 1600 वोट सिंगल वोट मिले थे तो मुझे। थाईलैंड कब शिफ्ट हुआ है? थाईलैंड शिफ्ट हुआ मैं 1979 में। और उसके बाद कब आना उसके हुआ? बाद मैं आता रहता हूँ इंडिया आता रहता हूँ मैं। इंदौर इज़ माई फेवरेट सिटी। जी सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर अब तक का? हम बहुत ही उत्साहित हैं इंदौर आके और यहाँ का जो आतिथ्य हमने देखा है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं और बड़ी आनंद का महसूस कर रहे हैं। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके हम मधुर दो शब्द सुन के हमको बड़ा आनंद आ रहा है। और विकास के संबंध में जो हमेशा कुछ ना कुछ नया हमेशा बताते रहते हैं या कुछ ना कुछ नया आइडिया देते हैं, तो सबका विकास सबका साथ है। तो आज भी हमें उम्मीद है वो कैसे आज भी कोई ऐसा ही समाचार या संदेश देंगे, सबका साथ और नया कोई हमें तो उपहार के स्वरूप में पूरे देशवासियों को कुछ न कुछ प्रस्तुत जरूर करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं सुनील कोठारी, थाईलैंड। तो तमाम लोगों को उम्मीद है, अपेक्षाएं। मैम आप कहाँ से? हम नेदरलैंड से आए। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं कि बढ़िया आपने टीका वगैरह लगा। हाँ, मतलब धर्म से हम इस्कॉन से जुड़े हैं, जी। तो यही भी एक कारण है कि हम इंडिया आ रहे हैं। पर ये एक दूसरा मौका था प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि हम आज तो कॉलीग्स के साथ आए हैं हॉलैंड से। इसके पहले इंडिया कब आना हुआ? बहुत बार आते हैं। और इंदौर भी बहुत बार। अच्छा, आते रहते हैं। हाँ, तो हाँ। कितना बदलता हुआ दिखाई दिया इंदौर, क्योंकि इतनी बार आप आए तो आपने सब चीज़ों को वॉच किया होगा। एक्चुअली बहुत बदलाव है। और जैसे क्लीन सिटी माना जाता है ना, तो जितना तक मैं तो देखी हूँ क्लीन है, पर अभी प्रोग्रेस तो हमेशा होना चाहिए ना। और आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं क्या? एक्चुअली उम्मीद तो सिर्फ ये है कि हम सबसे मिले, क्योंकि यहाँ जो प्रवासी भारतीय है ना, लोग के बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो इंडिया से जुड़े हैं। और प्रधानमंत्री जो है तो उनसे मिलने के लिए तो बहुत शौक है, क्योंकि वो हॉलैंड भी आए थे, उनसे भी मिले थे वहाँ। तो होपफुली यहाँ भी होगा। आई डोंट थिंक सो, बट बहुत अच्छा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है यहाँ। हमें भी इतनी दूर से हम आए हैं ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर से बात करते हैं। जी हाँ सर, आप कहाँ से? सर मैं मालदीव से हूँ सर। जी सर। सर आज क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री खुद आप लोगों के बीच में आ रहे हैं? तब प्रधानमंत्री का बोलने की कोई बात ही नहीं, सबको मालूम वो क्या कर रहे हैं। वो 18 घंटा काम करते हैं, हम लोग 4 घंटा भी इंतजार कर सकते हैं उनके लिए। हाँ। उनके लिए कोई शब्द नहीं है क्या बोलने का है। आज जो तरक्की जा रहा है वो कोई दुनिया में देख सकता। कोविड के समय ऐसा काम कि देश में काम हुआ है जो कि हर दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो। जी जी हाँ सर। प्लीज़ सर, क्या कहेंगे सर आप आज के कार्यक्रम को लेकर? तो जो भारत में पिछले 5-7 साल में तरक्की हुई है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्नति हुई है, उससे सब प्रवासी भारतीयों को बहुत गर्व है। और लेकिन जो भारत के पोजीशनिंग है अगले 10 साल के लिए, बहुत पोटेंशियल है, बहुत एस्पिरेशन है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब में बहुत स्कोप है। और अगले 1-2 दिन में प्रवासी भारतीय होते के नाते हम सबको यही उम्मीद है देखने को कि और कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ हम भारत के साथ एक होके उन्नति की दिशा में चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये तस्वीरें बताना चाहेंगे। नीलेश जी कृपया ये बताएं कि किस तरह से, चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर आने वाले हैं, 4 घंटे तक शहर में रहने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि एक अलग ही जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं उनके प्रति दीवानगी भी देखने को मिल रही है। सर ये खास तरह की टी शर्ट आप लेकर आए, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें? मोदी जी
वो अक्खा वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है जी। हम उसके बड़े फैंस हैं। और जो वो मॉरिशस के लिए किया, मैं मॉरिशन हूँ, अच्छा। जो मॉरिशस के लिए किया किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं क्या किया। क्या खास आपको ऐसा लगा कि वो एक हॉस्पिटल बनाया वहाँ पर जी, को बहुत हमें बहुत मदद की है। तो अक्खा ये आप टी शर्ट लेकर कुछ मतलब बताना हैं? चाहते हैं कि आप ये हाँ, हम लोग उनका फ़ान है, अक्खा मॉरिशस उसका फ़ान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत कर। प्रवीण जी, हमारे सहयोगी इस वक्त तो कुछ और अतिथि भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी हाँ सर, आप कहाँ से? हम इसराइल से आए। इसराइल से आए। सर, इसराइल भले ही ऐसा माना जाता है कि छोटी कंट्री, लेकिन उसकी ताकत को कोई कभी नजरअंदाज बहुत बड़ी ताकत है। इंडियंस की वेरी रेस्पेक्टफुल पीपल देयर, वेरी नाइस कंट्री। आई एम लिविंग। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी, इसराइल में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने खान पान की व्यवस्था खुद रख के करता है, घर में खुद ही उगाता है सब्जियाँ, खुद ही फसल करता है। तो ये क्या अब ये परिपाटी आपको लगता है कि भारत को भी अपनाने की जरूरत है? सेम होना ही चाहिए, ऐसा ही होना ही चाहिए। हम मानता है ऐसा होना चाहिए, इंडिया में ऐसा ही होना वहाँ चाहिए। पर सर कुछ नियम है कि लोग अपनी स्वेच्छा से करते हैं सर? स्वेच्छा से करते हैं, नियम ऐसा कुछ क्या नहीं। क्या करते हैं सर वहाँ पर? वो खुद का काम करते हैं, हाँ। क्लीनिंग में भी, सेल्फ क्लीनिंग और सर्वेंट वगैरह का सर कोई रोल नहीं? कुछ नहीं, वो यही सेल्फ काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? बहुत खुशी है, हम लोग भी इसराइल से आ रहे हैं, हम बहुत हैप्पी है, वेरी वेरी हैप्पी टू कम। थैंक यू। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग यूएई से आए हैं, दुबई से। जी। जी। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे पैनल सम्मेलन को? क्या सीखा आप लोगों ने? हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कल के जितने भी सेशंस में उसमें हम लोग को मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। कितने सेशंस अटेंड किए आपने और कौन कौन से? हम लोग ने प्लेनरी सेशंस पहले वाला अटेंड किया था, फिर हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, ग्लोबल गार्डन में हम लोग ने किया था, उसके बाद कल्चरल डांस प्रोग्राम देखा था। अच्छा लगा? हाँ, मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी थी। जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है और जिस तरह से कल का युवाओं पे केंद्रित रहा, पूरा फोकस रहा, तो अब आप लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको लेकर अभी ये जो 1-1.5 दिन का आपका सेशन रहा है, कितना सार्थक दिखाई दिया? बहुत ही अच्छी है, मतलब हमको बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और बहुत क्या खुशी हैं हम। बस अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत ही सीख रहे हैं हम इधर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। जी सर, आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम बहरीन। जी, इधर आ जाइए सर। जी, I am from Bahrain. I'm really proud of attending this Bharat Pravas Divas, and this is going to change the already under the ruling of Modi ji. Is changing the image of Indian community in foreign countries is changing. We are getting the respect. We are getting our value is very going up and up. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और अब आप तस्वीरें देखिए, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। श्रीलंका से आप आए हैं। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? I am coming from Sri Lanka. Actually, it is a proud moment, and we are really happy that Modi ji is ruling and doing all the things very perfectly. Actually, in cultural development, education, in agriculture, everything. So all we are Sri Lankans, we are very happy. When we were struggling in Sri Lanka, we had problems, but Modi ji and all Indian origins, all Indians helped us. So thank you, namaskar, namaste. नमस्कार जी, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तस्वीरें आप लोग एक बार फिर देख सकते हैं। प्रवीण सावंत जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ सहयोगी। प्रवीण जी, आज सिक्योरिटी की पहले मैं बात कर लेता हूँ। सुबह से हम देख रहे हैं चूँकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और उनको लेकर वैसे ही उन्हें जिस तरह की सिक्योरिटी मिली है उस लिहाज से यहाँ पर होनी भी चाहिए। सुबह 7 बजे से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर जो अंदर प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए प्रारंभ हो गई। जो मेन हॉल में बैठने वाले हैं उनके लिए ये कहा गया है कि उनको किसी भी प्रकार का बैगेज अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो है वो पूरा सिक्योरिटी के मुताबिक वहाँ पर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो वे किसी भी एक व्यक्ति को अगर वो लैपटॉप लेकर कैरी कर रहा है या कुछ और कैरी कर रहा है तो उन्हें बैगेज की अनुमति नहीं है। 9 बज के लगभग 10 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। वे आने के बाद सूरीनाम और गुयाना के प्रधान राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी अगवानी करके उनको मंच तक ले जाएंगे और वहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से इस पूरे एरिया के लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से यातायात भी नो व्हीकल जोन कर दिया गया, क्योंकि जब कारगेट आएगा, वीवीआईपी कारगेट आएगा, उस दौरान स्मूथ ट्रैफिक होना चाहिए। इसलिए
पूरे क्षेत्र में जो लगभग 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही जो है वो कोई प्रवेश कर पा रहा है और 3 लेयर पर जो है वो 3 लेयर पर चेकिंग की जा रही है। 3 लेयर के बाद ही जो है वो चेकिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। तो इस तरह की सिक्योरिटी है और यही इसी प्रकार की सिक्योरिटी कल भी रहने वाली, क्योंकि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगी तो उस दौरान भी इसी तरह की सिक्योरिटी नज़र आएगी। अरुण जी, सत्रों में क्या होने वाला है? आज जो सत्र हैं कितने हैं और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन पर सभी की निगाहें हैं। उस वक्त मंच पर भी कौन कौन रहेगा और ख़ासतौर पर हम देखें पॉलिटिशियंस आज कौन कौन रह सकते हैं? नहीं, 10 लोगों को ही मंच पर अनुमति है, जिसमें मैंने जैसे कल भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं और कुछ प्रवासी भारतीय जो एक अहम ओहदा रखते हैं अपने आप में, उनको वहाँ पर मंच पर जगह मिलेगी। विदेश मंत्री जयशंकर हैं, वे जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तो वो मंच पर जो है वो उन्हें जगह दी गई है 10 लोग। और इसके बाद जब लंच होगा, लंच में भी लगभग 102 लोगों की लिस्ट बनी है, जिसमें से संभवतः मध्य प्रदेश के भी कुछ लोगों को उस लंच में जो है वो शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि पहला सत्र जिस तरह उद्बोधन का ही रहेगा, लेकिन जो सेशन होने हैं वो दूसरे सत्र में होंगे। दूसरे सत्र में अलग अलग सेशंस रखे गए हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अलग अलग मंत्री जो हैं वो उन सेशन को लीड करेंगे। तो ये दोपहर के बाद का प्रोग्राम है, लेकिन उसके पहले लंच तक के जो प्रोग्राम है उसमें प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष, इनकी स्पीच है। इनकी स्पीच के बाद ही जो है वो और डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन जो आज मेन है, क्योंकि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव कॉल हम जो मनाया जा रहा है 75 साल पूरे किए, तो उसके तहत आज़ादी किन संघर्षों के साथ मिली है, इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने एक डिजिटल प्रदर्शनी यहाँ स्थापित की है। 9000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है और ये इसमें कामागाटा मारू कांड से लेकर तो महात्मा गांधी के जो पूरी यात्रा रही है वो, और जब वो लौटे उनके बाद क्या किया, इन सब की जो है वो एक डिटेल प्रदर्शनी इसमें है। और उन लोगों को भी याद किया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये प्रदर्शनी का एक और महत्व आप ये समझे अभिषेक कि यहाँ पे कार्यक्रम समाप्ति के बाद 12 जनवरी के बाद ये प्रदर्शनी उठकर राजवाड़ा में स्थापित की जानी है। राजवाड़ा में उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। ये पूरी प्रदर्शनी उठकर जो है वो राजवाड़ा में लगी। भोपाल की जो एक संभावना थी वो दरकिनार हो गई। बिल्कुल, भोपाल ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन इंदौर ने जो काम करके दिखाया है उसका कहीं ना कहीं ये एक है और ये पूरे समय यहाँ पर मौजूद रहेगी। कोई भी आए तो उसको देख के समझ सकता है कि आज़ादी हमें कैसे मिली है, क्या संघर्ष रहा है। अरुण जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज कहीं ना कहीं नज़रें जो सबकी है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन पर रहने वाली। देखिए, सुबह से लेकर अभी तक जितने डेलीगेट से हमारी बात हुई, सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर प्रधानमंत्री का संबोधन आज क्या होता है, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इसमें बहुत उम्मीदों के साथ जो है विदेशों में रहने वाले भारतीय आए। अभी तक विदेशों में प्रधानमंत्री की जितनी भी यात्राएं हुई है उसने हिंदुस्तान के लोगों को या जो प्रवासी भारतीय उनको बहुत इंस्पायर किया है। आज जिस भी व्यक्ति से हमारी बात हो रही, जिस भी डेलीगेट से हमारी बात हो रही, तो उन सब का यही कहना है कि प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, आज क्या भाषण देते हैं, इस सब पर हमारी निगाहें हैं। बहुत उम्मीद के साथ वो आए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री आज जो है यहाँ पर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। 1 to 1 उनकी मुलाकात होना है। हालांकि दोनों बहुत छोटे देश हैं, पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से जो विदेशों से भारत के संबंध सुधारने की दिशा में जो काम चल रहा है, उसी दिशा में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से आज प्रधानमंत्री की चर्चा होना है। इन देशों के साथ भारत की विदेश नीति के अहम बिंदुओं पर चर्चा होना है। एक हाई पावर लंच प्रधानमंत्री आज होस्ट कर रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो रहेंगे ही रहेंगे, विदेश मंत्री रहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री आज यहाँ मौजूद हैं वो रहेंगे। उसके अलावा इस लंच में वो प्रवासी भारतीय जिन्हें कल राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित करने जा रही है, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। 2 वर्षों के 2021 और 2022 के जो प्रवासी भारतीय हैं
उन्हें भी इस सम्मान से जो अलंकृत होने वाले हैं उन्हें भी इस लंच के लिए आमंत्रित किया गया है। इस लंच में शामिल, एक रोचक बात और बताता हूँ कि इस लंच में मध्य प्रदेश के मंत्री कितने शामिल हो पाएंगे, इसको लेकर बड़ा रहस्य बना हुआ है अभी भी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शामिल होंगे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तो शामिल हो रहे हैं उसमें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश मतलब इवन इंदौर के जो मंत्री, 2 मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर, वो भी इस लंच पे शामिल हो पाते हैं नहीं हो पाते। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस लंच पे शामिल हो पाते हैं नहीं हो पाते। हालांकि जो अभी तक 102 लोगों की लिस्ट बनी है, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, उस लिस्ट में संशोधन हो सकता है, कुछ नाम बढ़ सकते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कि सारी निगाहें प्रदर्शनी पर भी है, क्योंकि मुख्य सत्र जो है, जो ग्रैंड हॉल में आज होना है, उसमें प्रधानमंत्री केवल 56 मिनट रहेंगे और 56 मिनट में जो है 5 अतिथियों के भाषण होना है। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर का ओपनिंग रिमार्क होना है, शिवराज सिंह चौहान एक स्वागत भाषण देंगे, दोनों राष्ट्राध्यक्ष भाषण देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होना। तो वो समय कितना दे पाते हैं प्रधानमंत्री उस पर है, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं उनको बहुत उम्मीद है प्रधानमंत्री से और उनको लग रहा है कि कुछ न कुछ प्रवासी भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री आज अच्छी घोषणाएं भी करेंगे। तो ये बड़ा वो मामला। दूसरा है कि चूंकि प्रधानमंत्री का अपना एक एसपीजी का सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसके मद्देनजर आज सुबह से इंदौर में बहुत कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं। पूरे विमानतल से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक का जो रास्ता है उस पर सुरक्षा प्रबंध है और खासकर आयोजन स्थल। और आज डेलीगेट्स को सुबह बड़ी परेशानी का भी सामना इसलिए करना पड़ा कि कल तक उन्हें इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि जो डेलीगेट्स रहेंगे वो बैग नहीं ला पाएंगे, वो उनको जो अतिथि किट दिया हुआ है वो नहीं ला पाएंगे, लैपटॉप बैग नहीं ला पाएंगे। तो आज सुबह जब वो यहाँ पहुँचे अपने बैग के साथ, अपने लैपटॉप बैग के साथ, तो आज उन्हें यहाँ बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो सुरक्षा में तैनात लोग थे उन्होंने एसपीजी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी हालत में बैग अंदर अलाउ नहीं किए जाएंगे। लेकिन बहुत उत्साह है, लोग आ रहे हैं, सुबह से क्रम जारी है, आने जाने का क्रम सुबह से लोगों का जो है वो जारी है। कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं, उसके बावजूद लोग मोदी को सुनना चाहते हैं। मुख्य हॉल जो ग्रैंड हॉल है जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, उसकी कैपेसिटी 2200 लोगों की है और जो डेलीगेट रजिस्टर्ड हुए हैं वो 3000 से ज़्यादा, करीब 3500 डेलीगेट रजिस्टर्ड हुए हैं। 3200 आए कितने हैं ये नहीं कह सकते, 200-300 डेलीगेट कम हो सकते हैं। तो कुल 200 वीवीआईपी जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे, मध्य प्रदेश के मंत्री रहेंगे, सांसद रहेंगे, इनके अलावा 2000 डेलीगेट्स को ही ग्रैंड हॉल में बैठने की अनुमति रहेगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का इसीलिए ये सिस्टम अरेंज किया गया। बाकी जो दोनों हॉल हैं, ओरियन 1 और ओरियन 2, उसमें बाकी में जो है डेलीगेट्स बैठेंगे। मतलब 1000 डेलीगेट्स जो हैं वो मुख्य हॉल से हटकर जो दो दूसरे हॉल है वहाँ पर वो बैठेंगे। आज 2 और महत्वपूर्ण सत्र होना है। एक सत्र जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह राजकुमार की मौजूदगी में होना है। दूसरा सत्र मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में होना है और लंच के बाद एक जो तीसरा महत्वपूर्ण सत्र होना है वो अमिताभ कांत और हर्षवर्धन सिंगला जो कि विदेश मंत्रालय के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में होना है। दोनों G20 के आयोजन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में। तो आज का कार्यक्रम जो है वो बहुत ही टाइट शेड्यूल है। आज के इसके अलावा कई छोटे छोटे सत्र हैं जो अलग अलग हालत में चलेंगे, लेकिन मुख्य सभागार में जो है वो 3 बड़े सत्र होना है। उद्घाटन सत्र जिसका विधिवत उद्घाटन आज इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके अलावा 2 सत्र और होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री की मौजूदगी में। तो दिन भर विचार विमर्श का चलेगा। शाम को एक G20 के दोनों महत्वपूर्ण अधिकारी जो है उनकी मौजूदगी में एक सत्र होना है। तो सुबह से शाम तक आज बहुत ही हैट्रिक दिन है। मुझे लगता है कि आज शाम को 5 बजे के बाद ही डेलीगेट्स यहाँ से फ्री हो पाएंगे और उसके बाद जिस तरह से कल हमने देखा कि डेलीगेट्स शहर के अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, अलग अलग ईटिंग पॉइंट्स पे जा रहे हैं, धर्मस्थलों पे जा रहे हैं, कुछ लोग उज्जैन भी गए हैं, ओंकारेश्वर भी गए हैं, तो वो लगातार क्रम चलता रहेगा। लेकिन आज का जो शेड्यूल है वो सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद से लेकर 5:30 बजे तक, जब तक कि अंतिम सत्र यहाँ पर समाप्त होगा, वो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इंदौर पहुँचने वाले हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उनकी अगवानी के लिए विमानतल पर पहुँच चुके हैं। सर, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी हम 6 से 7 महीने निकालें तो हम मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन तीसरी बार इंदौर पहुंचेंगे। इसके पहले महाकाल लोक के उद्घाटन में पहुंचे, अब प्रवासी सम्मेलन और इसके बाद इंदौर ही मेज़बानी करने जा रहा है G20 की, जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो एक 6 से 7 महीने के भीतर प्रधानमंत्री का 3 बार इंदौर आना, मध्य प्रदेश में यानी आना, ये क्या पॉलिटिकल संदेश भी? देखिए, मध्य प्रदेश इस समय हॉटकेक है। हॉटकेक इस दृष्टि से कि 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है।
मध्य प्रदेश में 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता खोई थी। उसके 15 महीने सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद एक बड़ी संख्या में विधायकों के दल बदल के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में लगातार 4 टेन्योर से, मतलब हम ये 15 महीने का समय छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वर्किंग स्टाइल है, आपने देखा होगा अभिषेक जी कि वो हमेशा जो राज्य हॉटकेक रहता है, जहां सबसे ज़्यादा निगाहें रहती है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब जो 3 राज्यों के चुनाव नवंबर में होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश पर है। और इसी सिलसिले में ये लगातार प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश प्रवास का सिलसिला शुरू हुआ। अभी 6 महीने बाद हो सकता है हमें सुनने को मिले कि प्रधानमंत्री जो है अद्वैत लोक का शुभारंभ करने ओंकारेश्वर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तर्ज पे महाकाल लोक को विकसित किया गया उसी तर्ज पर जो है वो अद्वैत लोक को विकसित किया जा रहा है। तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा और ये निश्चित तौर पर इसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, देश का हृदय स्थल है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी कि मध्य प्रदेश में जो सरकार उसने बहुत मशक्कत के बाद, चुनाव में तो हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन जो सरकार उसने बहुत मशक्कत के बाद हासिल की है, वो सरकार उसके हाथ में ही रहे, इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। और इसीलिए सत्ता के शीर्ष नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पे इन दिनों बहुत फोकस किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो यह है अरविंद तिवारी, तमाम विषयों पर प्रकाश डाला, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह कि अब से कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ क्या कुछ आयोजन होना है उनके नेतृत्व में, उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन फिलहाल लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप बने रहिए DGNA न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे, मेरे सहयोगी नीलेश करोसिया, प्रवीण सामंत और लोकेश कश्यप को इजाज़त दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।